Hello students, today we are going to study law of malice. Practically about law of malice I am going to teach you. In starting I am going to tell you that is about law of malice I'll give complete ideas और जो भी मैं टेस्ट करूँगा आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और जब ये आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा तो एनी क्वेश्चन आप यूँ निकाल दोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तुम्हें। इसलिए बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा और इन केस आपको कहीं पर किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके आप भेजिए, मैं उसे भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। सो नो क्वेश्चन इज दिस कि कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पॉइंट्स के प्रॉपर मीनिंग, वर्ड्स की प्रॉपर मीनिंग पता ना होने की वजह से हम क्वेश्चन की प्रॉपर मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं और ड्यू टू दिस फिर ऐसा हम मीनिंग ही अलग निकालते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है बट हमें उसकी मीनिंग ही नहीं क्लियर हो पा रही है और इस वजह से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कुछ वर्ड्स और क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टीच किया था कि व्हाट इज़ अनपोलराइज्ड वेव्स, polarized waves or further partial polarized, plane polarized, linear polarized and circular polarized, ये मैंने आपको टीच। सो मैं फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि व्हाट आर दिस। Practically if there is, I am telling you, this is a point source और इस पॉइंट सोर्स से वेव्स ऑल डायरेक्शन एमिट होंगे। जैसे एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से रेडियल वेव्स इधर 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 रेडियल ऑल डायरेक्शन में एमिट होंगे। These EM waves unpolarized. This is the unpolarized. Unpolarized waves. तो नो क्वेश्चन इज दिस कि ये पोलराइज कब होंगे। डायरेक्टली ऑल ऑप्टिकल फेनामिना इन EM waves due to इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो इन EM वेव्स तुम्हें पता है इट हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो वो पोलराइज हो जाए। मीनिंग इज दिस कि कोई भी वेव्स ऐसे ऐसे पास हो रही है, ऐसे ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। ये तो एक पोलराइजर तुमने ऐसे पुट किया, ये पोलराइजर है और इस पोलराइजर की ट्रांसमिटिंग एक्सेसिस ये, दीज आर ट्रांसमिटिंग एक्सेसिस। तो जो वेव्स इस एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही हैं मीन्स आप ऐसे कह लीजिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फिंगर है और ये गैप्स हैं, ये ट्रांसमिटिंग एक्सेस, जो वेव्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं ऐसे ऐसे, वो इधर निकल आई। तो ये वेव्स मान लीजिए
जो वेव्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है वो इधर आ जाएंगे, और जो वेव्स परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे वो इधर नहीं निकल पाएंगे। सो अगर इसकी यहाँ पे इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट की आई नॉट है तो 50% इधर ट्रांसमिट हो जाएंगे आई नॉट बाई 2। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसी का 50% इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आई नॉट बाई 2, तो ये पोलराइज लाइट हो गई। दिस इज द पोलराइज लाइट, दिस इज पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड है। एंड यू कैन से इट प्लेन पोलराइज्ड, you can say it plane polarized, जो only polarized light है। और प्लेन पोलराइज के अपोजिट में अगर बात करूं सो दैट इज द पार्शियल पोलराइजेशन। पार्शियल पोलराइजेशन में क्या होगा, इसमें से ओनली पोलराइज्ड वेव्स, जो वेव्स इन एक्सिस के थ्रू ओनली पास हुए, जो इनके पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, वो पास नहीं हो पाए। तो ये प्लेन पोलराइज्ड है, ऑल वेव्स यहाँ पोलराइज्ड हैं। पार्शियल पोलराइजेशन का सेंस है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर पोलराइज्ड है और सम वेव्स अनपोलराइज्ड भी हों, दैट इज पार्शियल पोलराइजेशन। प्लीज़ आप विशेष वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आएगा पार्शियल पोलराइजेशन, वहीं से आपके अदर सेंस आपको लेना पड़ेगा। इन केस पार्शियल पोलराइजेशन, partial polarization in this case यहाँ पर जो वेव्स हैं वो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ पार्शियल पोलराइजेशन, पार्शियल पोलराइजेशन दैट इज वहाँ पर वेव्स सम परसेंटेज पोलराइज्ड हैं और सम परसेंट वेव्स अनपोलराइज्ड हैं। तो वहाँ पर होगी इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड वेव्स एंड प्लस इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड। दोनों वेव्स हैं, ये मीनिंग होती है पार्शियल पोलराइजेशन का, और इसके बेस न्यूमेरिकल्स भी हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद एक वर्ड आएगा लीनियर पोलराइजेशन एंड सर्कुलर पोलराइजेशन। मैं उन दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लीनियर पोलराइजेशन इन दिस केस, जैसे अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टल लॉ एक वेव्स ऐसे आई, दिस इज अनपोलराइज्ड, ये रिफ्रैक्टेड हो गई, दिस इज पार्शियल पोलराइज्ड, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, दिस इज।
So in this case, this is angle of polarization IP, or you can say Brewster angle. This is reflected angle R equal IP, and this is refracted angle R dash. In this case, O, let it is A, B and C. So reflected wave OB is linear polarization. Since in this case, और प्लेन पोलराइजेशन भी है, क्योंकि ओनली इट इज एट IP एंगल पर, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, दिस इज कंप्लीटली पोलराइज्ड. और लीनियर वर्ड इसलिए, तो प्लेन पोलराइजेशन हो गया, और लीनियर पोलराइजेशन इसलिए यूज करेंगे कि यहां पर जो वेव्स मूव करेंगे, ये जो वाइब्रेशन का प्लेन है, इसके नॉर्मल जो वेव्स हैं, ये जो वेव्स हैं, इसके जो नॉर्मल वेव्स हैं, प्लेन के नॉर्मल जो वाइब्रेट हो रही हैं, वो इनका, इन दिस इज लीनियर पोलराइजेशन. इन दिस wave is vibrating perpendicular to plane of the incidence, और ये पार्शियल पोलराइजेशन है. नाउ अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, व्हाट इज द सर्कुलर पोलराइजेशन. सर्कुलर पोलराइजेशन so in circular polarization, suppose एक वेव ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो करके यहां पर पहुंच रही है, एक वेव ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके इधर पहुंच रही है, तो यहां पर रिजल्टेंट वेव ये है. This is the polarized waves, और ये भी polarized wave है. और this is superimposition of two polarized waves, और ये सर्कुलर पोलराइजेशन होगा. सर्कुलर polarization meaning is this, in this case अगर आप यहां पे कोई पोलराइजर आप रखें, और पोलराइजर के एक्सिस ऐसे ऐसे हैं, तब भी यहां पर वेव्स मिलेंगे आपको. और पोलराइजर, ये मैं इसे हटा रहा हूं, पोलराइजर को आप ऐसे रख दीजिए, तब भी आपको यहां पर इंटेंसिटी मिलेगी. देयर इज इंटेंसिटी I1, देयर इज इंटेंसिटी I2, और पोलराइजर को आप ऐसे ऐसे रख दीजिए, तब भी यहां पर इंटेंसिटी I3 होगी. सर्कुलर पोलराइजेशन. बिकॉज अगर इसकी इंटेंसिटी यहां पर नहीं होगी, तो इसका कंपोनेंट होगा, इसकी इंटेंसिटी होगी, इन दो में से किसी एक की इंटेंसिटी यहां पर कंपोनेंट आपको मिलेगा. सो दिस इज सर्कुलर पोलराइजेशन. तो ये तो वैरायटी ऑफ द पोलराइजेशंस हो गया, और इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्वेश्चन में यहीं पर आपको प्रॉब्लम आएगी अगर प्रॉपर क्लियर नहीं है तो. नेक्स्ट, लॉ ऑफ मेलिस वी आर गोइंग टू स्टडी. लॉ ऑफ मेलिस.
So according to law of Malus, this is पॉइंट सोर्स और यहां पर लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है। अब आपने यहां पर एक पोलराइजर पुट कर दिया, ट्रांसमिटिंग एक्सिस ये हैं पोलराइजर्स के, जो वेव्स इसके अलोंग वाइब्रेट करेंगे वो पास आउट हो जाएंगे, जो परपेंडिकुलर है वो पास आउट नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर इंटेंसिटी विल बी आई नॉट बाई 2, बट इन केस अनदर पोलराइजर यू आर पुटिंग ओवर हियर, और जिसके ट्रांसमिटिंग एक्सिस ऐसे हैं जो इसके एक्सिस के क्रॉस हैं, तो यहां पर जो वेव्स आ गई हैं पोलराइज्ड वेव्स वो यहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब यहां पर वेव्स नहीं पहुंचेंगे, इंटेंसिटी I, let it is I1, so this intensity will be I2 will be 0. बट अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात होने जा रही है, वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज कर लीजिए कि ये एट इट इज है, दिस इज, इस पोलराइजर को थोड़ा इधर आप पुट कर लीजिए, 1 मिनट प्लीज। तो यहां पर इंटेंसिटी पहले आपको मिली थी, ये यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हम लिख लेंगे, आई नॉट बाई 2। अब अगर इन दोनों के बीच में मैं अनदर पोलराइजर पुट कर दूं, तो क्या तब भी इंटेंसिटी यहां पर आई विल बी 0? नहीं, अब आई 0 नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल तो तुम यही सोचोगे कि यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट, यहां पर इंटेंसिटी हाफ हो गई, आई नॉट बाई 2, ये पोलराइज लाइट है, अनपोलराइज पोलराइज लाइट है, और इस स्टेज पे यहां पर इंटेंसिटी 0 होगी। बट अगर इसके बीच में मैं अनदर पोलराइजर पुट कर दूं तो क्या होगा? आई एम टेलिंग यू। सपोज मैं यहां पर एक पोलराइजर ऐसे ऐसे पुट कर दिया, ऐसे जिसके एक्सेस इसी के पैरेलल हैं, तो यहां पर सेम इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाय 2, और यहां पर इंटेंसिटी होगी आई इक्वल 0, 0 इंटेंसिटी होगी, क्योंकि जो वेव्स जिस डायरेक्शन में यहाँ वेव वाइब्रेट कर रहे हैं वही यहाँ वाइब्रेट करेंगे, और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, यहाँ पर वेव्स नहीं पहुँचेंगे, इंटेंसिटी 0 होगी। फर्दर अगर इसको मैं इसी के पैरेलल में ऐसे, इसकी एक्सिस इसी के पैरेलल में, तो वही बात हो गई जो इसके लिए वही इसके लिए। यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट 0, आई नॉट बाई 2 है, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 होगी, और यहाँ कोई लाइट ही नहीं है तो यहाँ पर लाइट नहीं होगी। बट क्वेश्चन इज दिस कि इन केस आपने पोलराइजर को ऐसे पुट कर दिया, दिस इज, ये एक्सिस हैं ट्रांसमिटिंग एक्सिस, पोलराइजर 1, 2 एंड पोलराइजर 3। तो सेकेंड पोलराइजर इसके एक्सिस के थीटा एंगल पर आपने इसे बेंड कर दिया। मीनिंग इज दिस, मैं आपको ऐसे समझाऊं कि सपोज एक ये पोलराइजर है, यहां पर अनपोलराइज पॉइंट सोर्स रखा हुआ, अनपोलराइज वेव्स हैं, यहां पर पोलराइज होंगे। अगर एक पोलराइजर ये, एक पोलराइजर ये ऐसे रखोगे तो यहां पर जो इंटेंसिटी है वही यहाँ इंटेंसिटी है। बट जब आप जैसे ऐसे ऐसे घुमाते जाओगे तो अब यहाँ पर इंटेंसिटी चेंज होगी,
यहाँ पर I02 थी पहले, ऐसे करने पर यहाँ इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, बट ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे तो इंटेंसिटी यहाँ पर चेंज होगी। और नाउ क्वेश्चन इज अब इंटेंसिटी क्या होगी। सो इन दिस केस इस एक्सिस से, जो ये एक्सिस है वो ये बनाया, इससे थीटा एंगल पर ऐसे थे, ऐसे और ऐसे थीटा एंगल आपने टर्न कर दिया पोलराइजर को बाय थीटा एंगल, इस वर्टिकल से थीटा एंगल आपने टर्न कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलिस इंटेंसिटी ओवर हेयर I1 इज, ये सपोज दिस इज द I1, तो इसे मैं I2 कहूँगा। I2 इक्वल I1 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, ये आप लर्न करिएगा। दिस इज द लॉ ऑफ मेलिस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलिस I ये पोलराइज लाइट है, cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो I हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये अनपोलराइज नहीं हो सकता है, दिस इज पोलराइज। प्रीवियस जो इंटेंसिटी है, इस पोलराइजर से पहले की जो पोलराइज्ड इंटेंसिटी है वो यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पर हम I0 नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि I0 इज अनपोलराइज्ड लाइट, यहाँ पर पोलराइज ही यूज कर सकते हैं हम। तो I1 cos स्क्वायर थीटा ये I2 हो गई। सो सिंपल सी बात है कि अगर आपने ऐसे किया और सपोज ये 30 डिग्री ऐसे कर दिया, यू टर्न इट 30 डिग्री, तो इसके और इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में थीटा इज 30, तो ये जो एक्सिस होगा, जो इसका एक्सिस है, मीन्स इस पोलराइजर और इस पोलराइजर के एक्सिस, ट्रांसमिटिंग एक्सिस के बीच में एंगल ये होगा थीटा डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर अब I2 ये 0 नहीं होगा, इसे मुझे हटाना होगा। नौ यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी I3 विल बी I2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा डैश। Between this and this, angle between transmitting axis is theta. Between this and this, angle between transmitting angle is